हेलो एवरीवन। आज हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंगल का वो हम जानेंगे। एंगल वर्ड सुनने में बहुत इजी लगता है, बट इसको डिफाइन जब करना होता है तो डेफिनेशन के लिए वो परफेक्शन नहीं आ पाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि एंगल को डिफाइन करो तो जनरली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि दो रेस होते हैं और वो दोनों रेस जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होता है। ये डेफिनेशन जो है ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। अगर हमको एंगल को डिफाइन करना है तो हम एंगल को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सपोज दिस इज एन इनिशियल आर्म, ये एक इनिशियल आर्म है। ये आर्म रे ओ ए, ये अपने इस इनिशियल पोजीशन से जो रोटेट करता है और जिस डिग्री से उसका रोटेशन होता है, ये रे ओ ए इस पोजीशन, ये रे ओ बी, इतना इसने डिस्टेंस अपना कवर किया है, चेंज किया है, रोटेशन किया है इसने। ये जो रोटेशन की जो इसकी यहाँ डिग्री हो रही है, ये डिग्री दैट वी डिनोटेड एज थीटा, ये जो थीटा है यही एंगल है। इट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ initial arm to terminal arm is called angle। बहुत सिंपल है। किसी आप घड़ी की सुइयों को अगर एग्जांपल हम लेते हैं, मिनट हैंड है, अभी सपोज कि वो 5 पे है, कुछ टाइम के बाद वो मिनट हैंड जो है वो 10 पे चला गया, तो 5 से और 10 तक उसने जो रोटेशन किया है, उस रोटेशन की जो डिग्री है वो एंगल कहलाएगी। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया एंगल का। अब ये जो एंगल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव एंगल होता है और दूसरा नेगेटिव एंगल होता है। सी हियर, दिस इज रे ओ ए एंड दिस रे ओ ए इज शिफ्टिंग बोथ साइड। ये रे ओ ए जो है वो एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, ये रे जो है जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओ ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करके रे ओ बी यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तब जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा वो नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट है। अब पूरे एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंगल्स मिलते हैं। आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। उसको समझने के लिए हम क्वाड्रेंट्स को पहले समझते हैं। ये है हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस एक्स एक्सिस में रे ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, रे ओ एक्स डैश ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इधर रे ओ वाई ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और रे ओ वाई डैश ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा थीटा, दैट विल बी मोर देन, ये तो 0 डिग्री हो गया। अब इस 0 डिग्री को छोड़ के जब ये मूव करते हैं ऊपर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू जो है
वो मोर देन 0 डिग्री होगी और लेस देन 90 डिग्री होगी। मतलब कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करेगा वो सारा जो है वो पॉजिटिव होगा। कम टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा थीटा, यहाँ पे 90 है, थीटा 90 से ज्यादा होगा, थीटा विल बी more than 90 degree, but it will be less than 180 degree, or you can write 90 degree, theta is more than 90 degree and less than 180 degree। इस क्वाड्रेंट में क्या है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और वाई का भी पॉजिटिव होगा। नाउ कम टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो है वो होगी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री। यहां से जब हम नीचे मूव करते हैं यहाँ पे 180 डिग्री हो गया एंगल। अब इस एंगल से जब हम फर्दर मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाएगी और यहाँ 270 डिग्री से कम होगी। इस क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। और ये रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो है वो 270 डिग्री से ज्यादा होगी। इट विल बी मोर देन 270 डिग्री बट इट विल बी लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से कम है और 270 डिग्री से ज्यादा है। इस क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट जो बन रहे हैं, हियर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, हियर एक्स negative and y positive, here x is also negative this side and y is also negative, and in this quadrant x is positive, y is negative. So this is the concept of all four quadrants. I think